जो महिलाएं सुबह उठकर अपने मुख्य दरवाजे पर पानी डालती हैं तो वो कान खोलकर सुन लें। पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में 4 नियम बताए हैं और कहा है कि जो माताएं बहनें इन 4 नियमों का पालन कर लेती हैं तो ऐसा कोई काम नहीं है जो उनका पूरा ना हो सके, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो उनकी दूर ना हो सके। और सबसे बड़ी चीज, इन 4 नियमों का पालन करने से आपकी घर परिवार में जो है माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और जिस जगह माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है उस जगह पर कर्मों की कमी नहीं होती, कभी पैसों की कमी नहीं होती, उस घर में कभी कोई बड़ा कर्जा नहीं होता और हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आखिर कौन सी वो 4 चीजें हैं और जो महिलाएं सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं, ये इस वीडियो को जरूर देख लें। तो आखिर कौन सी ये 4 चीजें हैं? प्रेम भाव रहता है। जिस घर में पैसा भरपूर रहता है, कोई कमी नहीं होती है, उस घर में माता लक्ष्मी जी का वास रहता है। और जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, जिस घर में उल्टी सीधी चीजें होती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, उन घरों में नकारात्मकता का वास रहता है। तो भाई यहाँ पर आप लोग गलतियां करते हो, उन गलतियों की आपको आज से ही सुधारना है, जो हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात बताएं, माता लक्ष्मी जी के आने का एक समय होता है। वो आपके घर पर हर दिन आती हैं, पर हर दिन जब आपके घर पर जाती हैं और वो चीज मिलती है जो दरिद्रता को पसंद है तो वो आपके घर से चली जाती हैं। तो आखिर कौन सी वो चीजें हैं जो माता लक्ष्मी जी को पसंद है, वो हमको करना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रतिदिन प्रवेश करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन सुबह सुबह हमारे घर पर आने के लिए निकलती हैं, पृथ्वी पर ये भ्रमण करने निकलती हैं। और जब वो आपके घर के द्वार पर आती हैं और ये देखती हैं कि इस घर में तो सभी लोग सो रहे हैं, इस घर में तो आने के लिए तैयारियां नहीं हुई हैं, तो ये वापस चली जाती हैं। और जिस जगह पर ये सब चीजें होती हैं उस जगह पर फिर माता लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता वहां पर पहुंच जाती है। फिर आप जानते ही हैं कि क्या क्या आपके घर में परेशानियां आती हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जो घर की बड़ी माता बहनें हैं उनको इन नियमों का विशेष रूप से यहाँ पर पालन करना है। तो घर की जो बड़ी माता बहनें हैं उनका सबसे पहला नियम ये बनाना है कि वो सुबह जल्दी उठा करें। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, या लास्ट अगर उठ भी जाएं तो 5:30 बजे तक या 7 बजे तक आप लोगों को उठ जाना है और उठकर अपने घर के मेन गेट पर जल जरूर छिड़कना है। क्या छिड़कना है? जल। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सुबह सुबह अपने घर के सामने पानी डालते हैं, तो उसका एक कारण होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी ये कहती हैं कि जिस घर के सामने सुबह सुबह तो ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्योदय से पहले पहले ही आप लोग उठकर अपने घर की साफ सफाई करते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा जाकर जल डालना शुरू कर दें, पहले साफ सफाई करनी है, साफ सफाई करने के बाद अपने घर के मेन गेट पर जल डालना है। तो यहाँ पर सुबह सुबह पानी छिड़कने का विशेष महत्व है। हालांकि शाम को भी पानी डालना गलत नहीं है, पर सुबह सुबह पानी छिड़कने का विशेष महत्व है। तो सुबह सुबह अपने घर के द्वार पर झाड़ू वगैरह लगाकर अपने ही घर के रसोई घर से क्या करना है, 1 लोटा जल लाना है। अब ये मत समझना कि आप कहीं से भी ले लोगे, नहीं, ये जल आप लोगों को अपने घर के रसोई घर से ही लाना है। अब रसोई घर में तो आपको इतना जल नहीं मिलेगा कि बाल्टी भर लें, तो ये जल आप लोगों को 1 लोटा लेना है। अपने घर का कोई 1 लोटा लेना है, उस लोटे को अपने घर के रसोई घर में जहां पीने का पानी रखा जाता है उस जल से भर कर लाना है। ऐसा पीने का पानी जो कि आप लोगों ने जूठा ना किया हो, जिससे आपने पानी ना पिया हो, क्योंकि आपके घर में 2-3 जगह ऐसे बर्तन होते हैं जिनमें आप पीने का पानी भर कर रखते हो, या नहीं भी रखते हो तो आज से रखना है। ये नियम आप लोगों को अपनाना है। आप लोग नॉर्मल जल, ताज़ा जल, शुद्ध जल भी अलग से कहीं से ले सकते हैं, पर कोशिश यही करनी है आप लोगों को कि अपने घर के रसोई घर से ही ये जल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इसके अलावा आप लोग अपने घर के रसोई घर से जल लें। अन्यथा अगर किसी कारण से रसोई घर से जल ना मिल पाए तो जो भी आपका ताज़ा जल है, आपका अच्छा वाला जो जल है, उसे 1 लोटा भरकर अपने घर के मेन गेट पर आ जाना है और मेन गेट पर आकर इस जल को अपने सीधे हाथ की हथेली में डालकर छिड़कना है। छिड़कना है, समझ गए आप लोग? बहाना नहीं है, ऐसा नहीं कि 1 लोटा लिया और एकदम से फैला दिया, नहीं। आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा जल लेकर पूरे में छिड़कना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, जितनी भी आपके घर की बाउंड्री है घर के बाहर। तो भाई उस जानी जगह में आप लोगों को अपने घर के सामने पूरे में जल छिड़क देना है। अपने हाथों से करना है, ऐसा जल बहाना नहीं है। जब आप जल छिड़कोगे तभी वो पूरे में फैलेगा और उसी जल को डालने की यहाँ पर महत्ता बताई गई है। तो जिस घर में माताएं बहनें इस तरीके से प्रतिदिन सुबह सुबह जल्दी उठकर, मुहूर्त में उठकर अपने घर के मेन गेट पर अपने घर के रसोई घर का जल छिड़कती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं और इसी के साथ उस घर में वो सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। साथ ही उस घर के पितर भी बहुत प्रसन्न होते हैं और कभी कोई दुख और परेशानी आने नहीं देते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज ये है कि जब आप सुबह की पूजा कर लेते हैं, माताएं बहनें जब सुबह मतलब जल वगैरह छिड़क कर फ्री हो जाती हैं, उसके बाद वो अपने घर की पूजा करेंगी। तो जिस घर में पूजा करने के बाद दोस्तों एक दीपक उनके घर के मेन गेट पर रखा जाता है, उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। अब ये जो दीपक है ये आप गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का, जैसा आपको उचित लगे, रख सकते हो।
देवियों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का दीपक रखा जाता है। तो ये जो दीपक है, अगर आप लंबी बत्ती का रखें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि गोल बत्ती का भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिस घर में सुबह सुबह पूजा हो जाने के बाद अपने घर के मेन गेट की चौखट पर एक दीपक रखा जाता है, किसी भी साइज का रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस घर के मेन गेट पर दीपक रखा जाता है उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं, और जहां माता लक्ष्मी जी नहीं आती हैं वहां माता दरिद्रता आना पसंद करती हैं, ठीक है। तो ये दूसरी चीज हो गई कि जिस घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के बाद दीपक लगाया जाता है उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं, और वो आती भी जरूर है, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो चीज है दोस्तों वो है रंगोली। एक छोटी सी रंगोली, बड़े बड़ी ना हो, एक छोटी सी, एक छोटा सा स्वस्तिक अगर आपके घर की चौखट पर मेन गेट पर बना हुआ है तो उस जगह पर भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं, है ना। और अगर आपके पास रोली ना भी हो तो चावल से भी बना सकते हैं। आपने छोटी चीज समझ ली दोस्तों, जो कि है आपके घर के मेन गेट पर एक छोटी सी रंगोली का होना। रंगोली जब माता लक्ष्मी जी देखती हैं तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं और उस घर में आना भी पसंद करती हैं, ठीक है। आप लोग बड़ी नहीं, छोटी सी, प्रतिदिन एक छोटी सी रंगोली बना दिया कीजिए, है ना। अब इसके बाद दोस्तों ये 3 चीजें हो गई। अब जो चौथी चीज है दोस्तों वो थोड़ी अलग है और शायद आपको पता भी ना हो, वो है एक कलश जल। मतलब 1 लोटा जल तो हमने सुबह छिड़का, पर 1 कलश जल आपको अपने घर के मेन गेट पर भी रखना होता है ना। अब ये जो कलश है ये मिट्टी का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। तो 1 कलश जल हमेशा अपने घर के मेन गेट पर रखा जाता है। पुराने लोग, पुराने घर, गांवों में आपने देखा होगा कि लोग अपने घर के मेन गेट पर एक कलश रखते हैं, उसके अंदर जल भरकर रखते हैं। तो ये भी एक प्रतीक होता है जिससे माता लक्ष्मी जी प्रभावित होती हैं और वो प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं, है ना। तो भाई आप भी अपने घर के मेन गेट पर 1 लोटा जल या 1 कलश जल भरकर रखना शुरू कर दीजिए। लेफ्ट साइड या राइट साइड, जैसा आपका मन करे, किसी एक साइड 1 लोटा जल भरकर रखना शुरू कर दीजिए। इस जल से आपको कुछ नहीं करना है, मात्र भरकर रख देना है ना। इस जल को देखकर ही माता लक्ष्मी जी आती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो दोस्तों वे 4 चीजें, अगर इन चीजों का आप लोग ध्यान रखते हो और माताएं बहनें प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर इन 4 चीजों पर ध्यान लगाती हैं और ये चारों काम करती हैं तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन आएंगी। क्योंकि माता लक्ष्मी जी सुबह सुबह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में पूरी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं, और जिस घर में ये चारों नियम पूरे होते हैं तो सुबह से ही आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे कार्य होना शुरू हो जाएंगे। सब कुछ आराम से अच्छा होगा। आपके घर से धीरे धीरे कर्जा समाप्त हो जाएगा, अगर कर्जा है तो, और धन की जो समस्या चल रही है वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने आपको ये 4 चीजें बता दी। अब हम आपको ये चीजें बता रहे हैं जो दरिद्रता को प्रिय हैं। मतलब जिस घर में ये काम होते हैं उस घर में दरिद्रता आएगी, मतलब माता लक्ष्मी जी की बहन आएगी। देखिए, लक्ष्मी जी आएंगी तो आपके घर के भंडार भर देंगी, पर दरिद्रता आएगी तो जो आपके पास है वो भी नहीं रहेगा, सब कुछ खाली कर देगी। और दरिद्रता की वजह से बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य करने हैं या दरिद्रता को अपने घर में प्रवेश करवाना है। तो दोस्तों, दरिद्रता आखिर आती कैसे है? ये कोई हवा में उड़ती चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी ही कुछ छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती है जो धीरे धीरे हमारे घर की सुख शांति को निगलने लगती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सुबह देर तक सोना ये एक बहुत बड़ी वजह है। अब ऐसा नहीं कि आप कभी देर तक सो गए तो सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन अगर ये आपकी रोज की आदत बन जाए तो समझ लीजिए कि आप खुद ही दरवाजा खोलकर दरिद्रता माता को न्योता दे रहे हैं। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि सूर्योदय से पहले उठना सबसे उत्तम होता है। कम से कम अगर आप सूरज निकलने से पहले नहीं उठ पा रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह 6 बजे तक जरूर उठ जाएं, क्योंकि अगर आप रोजाना 7 बजे, 8 बजे या उससे भी देर तक सोते रहते हैं तो दरिद्रता माता कहती है बस यही तो वो घर है जहां मुझे जाना है, और फिर वो आपके घर में कदम रख देती है। और एक बार अगर दरिद्रता माता ने किसी घर में प्रवेश कर लिया तो फिर क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। पैसा रुकता नहीं, घर में बेवजह का तनाव, बीमारी, कलह, बरकत की कमी और न जाने क्या क्या परेशानियां। इसलिए माताएं बहनें अगर ये एक बात पक्के से तय कर लें कि उनके परिवार का हर सदस्य सुबह जल्दी उठेगा तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। आप खुद तो सुबह जल्दी उठ जाती हैं, लेकिन अपने पति, बच्चों और घर के बाकी लोगों को भी प्यार से इस बात के लिए प्रेरित करें। शुरू में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, पर फिर सब ठीक हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं एक और बहुत जरूरी बात की, और वो है रात के बर्तन। बहुत से लोग आदत से मजबूर होते हैं, रात का खाना खाया और बर्तन सिंक में छोड़ दिए, सोच लिया कि चलो सुबह कर लेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि सुबह जब लक्ष्मी माता अपने दर्शन देने निकलती हैं तब उनके साथ दरिद्रता माता भी घूमती हैं। अब दोनों को अपने अपने घर पसंद आते हैं। लक्ष्मी माता को साफ सफाई और सुव्यवस्था पसंद होती है और दरिद्रता माता को गंदगी, आलस और अव्यवस्था। तो जब वो आपके घर में झांकती हैं और देखती हैं कि यहाँ तो रात के जूठे बर्तन अभी तक पड़े हैं, कितनी गंदगी है और कितनी लापरवाही है, तो वो बिना किसी संकोच के अंदर चली जाती हैं। फिर वही होता है, पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, घर में नकारात्मक माहौल बना रहता है। तो दोस्तों, बस इतनी सी बात याद रखिए,
रात को खाना खाने के बाद बर्तन साफ करके ही सोइए। हो सके तो सिंक भी अच्छे से धो लीजिए, ताकि सुबह लक्ष्मी माता आए तो उन्हें आपका घर आकर्षित लगे और वो प्रसन्न होकर आपके घर को धन धान्य से भर दें। कुल मिलाकर कहें तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, तो 2 बातें अपने जीवन में पक्की कर लीजिए। 1, सुबह जल्दी उठिए, और 2, रात के बर्तन साफ करके ही सोइए। इन्हीं छोटे छोटे उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के साथ अपनाइए। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और अपने चैनल वास्तुशास्त्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।